इस जहाज की रिलायबिलिटी है और सर्वाइवेबिलिटी जो है, ये हम जहाँ भी ऑपरेट करते हैं इस जहाज को 90% से ऊपर ये 800 मीटर से कम के रनवे में लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। करीब 15 मिनट से कम में हवा से हवा का मिशन रिफ्यूल कर सकता है इंजन चलते हुए। 20 मिनट में हवा से ग्राउंड का जो मिशन है उसको कर सकता है। क्या सिर्फ वीडियोस हैं, वो वाकई में हकीकत है वो? अरे वो वीडियो तो जहाज का बनाया ना कोई सिमुलेटर कोई कंप्यूटर में थोड़ा ना बनाया है। तो ये वाकई में बहुत कम वक्त में तैयार हो सकता है तैयार किसी हो भी सकता है। ऑपरेशन के लिए और कहीं भी लैंड कर सकता है आसानी से। अत्याधुनिक आधुनिक इसमें जो सेंसर्स हैं और जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो आपको निर्णय लेने में सहायता करता है, इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत वो बहुत जल्दी होता है। इट्स लाइक आईफोन ऐप। आप एक नई ऐप, ये जैसे ये नया वेपन है, ये टॉरस वेपन है लॉन्ग रेंज, जो हवा से ज़मीन में मतलब कई 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। साथ में देखिए जैसे मेटियोर मिसाइल हैं जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो उधर है। तो हर तरह का जो रेकी पॉड है या जो भी है, इसमें आप अपग्रेड बहुत जल्दी कर सकते हैं बहुत कम समय में। व्हाट यू कॉल से IRST मिसाइल, राइट? सो विच इज़ अ पैसिव मिसाइल। इसकी खासियत ये है कि जैसे नॉर्मल मिसाइल जो होती है, रडार होती है, वो रेडिएट करते हैं, ये रेडिएट नहीं करती है, ये पैसिव मिसाइल है। एरो इंडिया 2023 में एक और खास फाइटर जेट है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये है साब का ग्रिपेन। साब का ग्रिपेन जो है एक एडवांस फाइटर जेट है और ये इस वक्त लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ आपको लोग दिखाई देंगे जो हर कोई इसमें आकर इसके कॉकपिट में बैठकर फोटो खिंचाना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर एक बात और ध्यान दिया जाए कि ये जो फाइटर जेट है वो इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस फाइटर जेट को लेकर भी चर्चा थी कि ये फाइटर जेट जो है वो मेक इन इंडिया के तहत बन सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋतुराज त्यागी साहब से मौजूद हैं। सर, ये फाइटर जेट कितना खास है? ये खास अगर देखें तो इस समय विश्व में जो सबसे नए फाइटर जेट हैं उनमें से एक है। और जो इसमें टेक्नोलॉजी है, तकनीक है और जो सेंसर्स हैं जो बेसिकली एक लड़ाकू विमान के लिए काफ़ी निर्णायक होते हैं, जिससे कि आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद एक पायलट एक निर्णय लेता है। उसके लिए अत्याधुनिक आधुनिक इसमें जो सेंसर्स हैं और जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो आपको निर्णय लेने में सहायता करता है, इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत वो है। अब क्योंकि अब जहाजी यहाँ पर मौजूद है तो एक बार बता दीजिए कि क्या कुछ है और क्या कुछ ऊपर से, अगर क्योंकि जो लोग इसको देख रहे हैं आज तक तस्वीरों में देखा है वो ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी खासियत और खूबियाँ क्या है। अगर आप देखें जैसे कॉकपिट में देखें तो इसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले है अंदर, और जो स्टिक पे और थ्रॉटल पे जो स्विचेस हैं वो आपको इस बात का आभास देते हैं किस तरह से आपको अपना लड़ाई में, मतलब या तो हवा से हवा में या हवा से ज़मीन में, जो भी आपको जिस तरह का मिशन है आपका, उसको मिशन पूरा करने के लिए आपके पास टोटली कंट्रोल है। और दूसरा एक है कि ये नेटवर्क जो है उसमें ऑपरेट करता है। और भी जहाज जो हैं साथ में वो इसमें नेटवर्क में होते हैं और ज़मीन से जो भी सेंसर्स हैं वो भी इसको नेटवर्क में सहायता करते हैं। तो इससे आपको ओवरऑल जो पूरे जो युद्ध क्षेत्र का या हवा में या ग्राउंड पे जो भी आपको एक बर्ड्स आई व्यू, जिसे एक चिड़िया की दृष्टि से देखें आप ज़मीन पे, तो वो आपको दिखता है, जिससे आपको बहुत आसानी होती है अपना निर्णय लेने में कि आपको अगला क्या करना है। एक बार 360 वॉक कर लेते हैं, वॉक अराउंड, कि आखिर आइए। क्या कुछ है इसमें। आइए। ये देखिए, जब जब ग्रिपेन की चर्चा होती है, साब की चर्चा होती है, आपको बता दें कि ये स्वीडन में बना हुआ एक फाइटर जेट है जो इस वक्त एरो इंडिया 2023 में डिस्प्ले में लगाया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बाहरी हिस्सों से, यहाँ से शुरू करते हैं सबसे शुरुआत से कि क्या कुछ है इसमें। ये देखिए ये नोज कोन है जिस पर रडार होता है। हाँ। रडार इसका अत्याधुनिक रडार है जिसकी मतलब काफी लॉन्ग रेंज है। और दुनिया की जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है एयर टू एयर, हवा से हवा मार करने वाली, वो सबसे पहले इसी जहाज में इंटीग्रेट करी गई थी। वो इसलिए कि इस जहाज का जो कंसेप्ट है नए नए, और सबसे बड़ी बात है आजकल कोई भी चीज़ आपको 10 साल में 5 साल में अपग्रेड करनी पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो इसमें आप तो किसी भी इसमें अस्त्र को या शस्त्र को या वेपन को लगाने के लिए बहुत जल्दी होता है। इट्स लाइक आईफोन ऐप। हाँ। आप एक नई ऐप, ये जैसे ये नया वेपन है, ये टॉरस वेपन है लॉन्ग रेंज, जो हवा से ज़मीन में मतलब कई 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। साथ में देखिए जैसे मेटियोर मिसाइल हैं जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो उधर है। तो हर तरह का जो रेकी पॉड है या जो भी है, इसमें आप अपग्रेड बहुत जल्दी कर सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि इसमें जो एवियोनिक्स आर्किटेक्चर है, जो मेन जो जहाज का जो मेन बनावट है। आधार होता है, हाँ। जो सॉफ्टवेयर का आधार होता है, उसमें जो मिशन क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं और जो फ्लाइट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर से पार्टीशन किया गया। ये पहला जहाज वैसा है जिसमें ये पार्टीशन इतना अच्छा है कि आप कोई भी नई चीज़ बहुत जल्दी कर सकते हैं, जो कि किसी भी वायुसेना की आज की रिक्वायरमेंट है कि ये अपग्रेड जल्दी कर सकें, जल्दी जल्दी अपग्रेड कर सकें बिना
एयरक्राफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए हुए। तो वो एक सबसे काफी बड़ी खासियत है इस जहाज की आज की डेट में। अच्छा, इसमें कितने पॉड्स दिए गए हैं, क्योंकि पॉड्स भी आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉड मतलब जैसे वो देखिए एक वो लेजर, आप नीचे से देखेंगे वो लेजर डेस्टिनेशन पॉड है, हाँ। जो हिंदुस्तान में और भी जहाजों पे यूज होता है, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में भी और जहां और भी जो लड़ाकू विमान है उन पे यूज होता है। ये लेजर रेंजिंग देता है हवा से जमीन पे मार करने के लिए। और ये एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। हाँ। और उस तरफ एसरैम एमरैम जो मिसाइल्स हैं, जो मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। हाँ। सो इसमें जैसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड पॉइंट्स बोलते हैं हम हाँ, इसको, हार्ड पॉइंट्स। है ना। तो इसमें देखिए 8 हार्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 9वां हार्ड पॉइंट्स अलग है वो। हाँ। ठीक है, और जिसमें आप डिफरेंट तरह का वेट और कर सकते हैं। और ये जो एक इसमें विंग टिप पे लगा दिखते हैं आप, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। हाँ। जो ये हमको 360 डिग्री चारों तरफ, मतलब जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी सुरक्षा के लिए, हाँ। अपने सर्वाइवेबिलिटी जिसको बोलते हैं उसके हाँ। लिए। हाँ। और दूसरा जो दुश्मन के जो सिस्टम है हाँ। उनको डिग्रेड करने के लिए, जैसे हाँ। जो वो यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्षति नहीं पहुंचा, लेकिन उनको हम ठीक से काम ना करने दें। हाँ। उसके लिए बहुत ये वाला आवश्यक है। ये जो है ये ये क्या- 360 डिग्री व्यू देता है। 300 ये काम करते हैं। इसके डिफरेंट एंटेनास डिफरेंट लगे हुए हैं। किस तो तरफ? वो सामने एंटीना है। सामने एंटेना है, इधर एंटेना है, नीचे एंटेना है। हाँ। तो ये 360 डिग्री आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कवरेज देता है। ये- उस गोले में, हाँ। मतलब उस आप कहते हैं स्फेयर में हाँ। कोई भी चीज होगी, हाँ। उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिकली, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब उसमें जहाँ भी होगा तो वो जो आपके ऊपर रडार या सेंसर यूज करेंगे, आप उनकी मारक क्षमता को कम कर सकते हैं, अपनी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इसका जो 360 डिग्री व्यू है, नॉर्मली डायरेक्शनल होते हैं, जैसे आप 60 डिग्री के कोण में, 90 डिग्री के कोण में, उस तरह से होता है। ये 360 डिग्री ऊपर नीचे चारों तरफ वो देता है आपको सुरक्षा, और वो देता है आपको। ये क्या चीज है? ये कौन सी मिसाइल है? ये जो है, दिस इज व्हाट यू कॉल दिस से IRST मिसाइल, Okay. राइट। सो विच इज a पैसिव मिसाइल। इसकी खासियत ये है कि जैसे नॉर्मल मिसाइल जो होती है, रडार होती है, वो रेडिएट करते हैं। ये रेडिएट नहीं करती है, ये पैसिव मिसाइल है। तो इससे आपको बचने के लिए बहुत मतलब मिसाइल वार्निंग सिस्टम वगैरह, आधुनिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम चाहिए जो आपको ये बता सकें कि ये मिसाइल है। अदरवाइज इसका पता करना बड़ा मुश्किल है। और जो हमारे पास जैसे पायलन में जो है, इस पायलन में भी हमारे जो आपने देखा होगा, जो जहाज फ्लाई करते हैं वो ऐसे फ्लेयर्स फेंकते हैं। हाँ। तो ये फ्लेयर्स जो हैं 400-500 के करीब फ्लेयर्स कैरी करता है, फ्लेयर और शाफ्ट। ये वाला, ये हिस्सा। ये हिस्सा मतलब जो नॉर्मली डिस्पेंसर होते हैं, डिस्पेंसर भी हैं, और हाँ। ये पायलन में भी इंटीग्रेटेड है। हाँ। तो यहाँ से आपके मतलब जो आप दोनों तरफ से आप इस्तेमाल दोनों कर तरफ से सर्वाइवेबिलिटी जो है हाँ। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लेयर और शाफ्ट आपके पास किसी भी एयरक्राफ्ट से करंट दोगुने से भी ज्यादा है, और कई एयरक्राफ्ट से चौगने से भी ज्यादा है। हाँ। हाँ। तो वो फ्लेयर और शाफ्ट जो, और ये अलग अलग तरह का पायलन है। जैसे नॉर्मली फ्लेयर और शाफ्ट आप देखते हैं, वो पायरोटेक्निक होते हैं, मतलब वो जैसे निकलते हैं तो आग होती है। हाँ। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजेक्शन है इनका। अच्छा। और वो हवा से, ऑक्सीजन से रख के फिर वो ब्लूम करते हैं। तो यानी ये- अंदर से वो जलते हुए निकलते हैं, मतलब बाहर निकल के हाँ, जलते तो हैं। इसके लिए आपको एक्सप्लोसिव हैंडलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। इट इज मोर ऑफ ए व्हाट यू कॉल ए केमिकल हैंडलिंग देन ए एक्सप्लोसिव हैंडलिंग। काइंड ऑफ सोडियम, जैसे वो हवा में आकर रिएक्ट करता है। करेक्ट, उस तरह से आप सोच सकते और ये इसका बर्नर है। ये उसका इंजन का पिछला हिस्सा है, पिछला जिसमें हिस्सा। आप बताइए तो रेप्लिका, फुल स्केल हाँ, रेप्लिका है। तो तो- ये इस तरह से इसका जो और सिमिलरली जो वहाँ से उस तरफ वेपन्स लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब है, और डिफरेंट गाइडेड बॉम्ब्स हैं, वो इस तरफ हैं। उस तरफ आपने एयर टू एयर देखा। हाँ। तो ये इस तरह की जो, तो बेसिकली अगर आप खासियत की बात करूँ मैं, 3 खासियत जो है इसमें। एक तो ये है कि इसका एवियोनिक्स आर्किटेक्चर ऐसा है कि आप अपग्रेड जो आगे जाके आपको बदलाव करना है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ। दूसरा, इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो सर्वाइवेबिलिटी आपको बहुत अच्छी देता है। और तीसरी बात जो है, जो वेपन्स कैरी करते हैं आप इसके अंदर, वो शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज तक के काफ़ी अच्छे वेपन्स हैं। और चौथी बात ये है, जो मेंटेनेबिलिटी है इस जहाज की, रिलायबिलिटी है, सर्वाइवेबिलिटी जो है, ये हम जहाँ भी ऑपरेट करते हैं इस जहाज को 90% से ऊपर, ये 800 मीटर से कम के रनवे में लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। करीब 15 मिनट से कम में हवा से हवा का मिशन रिफ्यूल कर सकता है इंजन चलते हुए। 20 मिनट में हवा से ग्राउंड का जो मिशन है उसको कर सकता है 20 मिनट के अंदर लोड करने के। इसमें एक जब देखें आप, टेल शूट नहीं है इसमें। जो नॉर्मल जहाँ लैंड कर देखेंगे उसमें टेल शूट होता है। हाँ। राइट। तो उस टेल शूट को लोड करने में, निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ। तो इस जहाज का डिज़ाइन इस तरह से है कि रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया, उसमें जो हमारा जो रिकॉर्ड है अभी तक जिस भी देश में जहाज ऑपरेट करता है वो बहुत बढ़िया है।
और एक- आपने इसके वीडियो भी देखे होंगे, सड़क पे लैंड हाँ, कर रहा है, हाँ, बर्फ में टेक ऑफ कर रहा है। take off कर रहा है। तो जो हमारे जो तो वही मैं जानना चाहता था कि क्या हाँ। सिर्फ वीडियोस हैं, वो वाकई में नहीं नहीं हकीकत है वो? अरे वो वीडियो तो जहाज का बनाया ना कोई सिमुलेटर कोई कंप्यूटर में थोड़ा ना बनाया है। तो ये वाकई में बहुत कम वक्त में तैयार हाँ, हो सकता है तैयार किसी भी हो सकता है, ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन के कहीं लिए, भी हाँ, लैंड कर सकता है हाँ, आसानी से। हाँ। तो ये सब जो खूबियां हैं, इन सब खूबियों के बाद साब अपना भविष्य भारत में क्या देखता है? देखिए भारत में भविष्य जैसे जो अभी हम एक भारतीय वायुसेना का एक एक्विजिशन प्रोग्राम है जो 114 जहाज चाहिए उसके मल्टी लिए रोल फाइटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट उसके लिए हमने जब उन्होंने इनिशियली इंक्वायरी थी उसके लिए हमने रिप्लाई किया था उस इंक्वायरी के लिए और अब उसके लिए हम सोचते हैं कि थोड़े दिनों में एक और मतलब जो जिसे कहना चाहिए आरएफपी जिसको बोलते हैं उस तरह का कुछ आएगा जो फर्म प्रपोजल टाइप होगा। अभी तो एक इंक्वायरी टाइप था वो, तो ये उस इंक्वायरी बेस्ड पे एक प्रपोजल हमसे मांगेंगे शायद, मतलब हमसे नहीं, मतलब सभी से जिन्होंने भी उस आरएफएम में पार्टिसिपेट किया है। तो उस प्रपोजल की हम मतलब इस समय तो हम उसका हमको इंतजार है, हम सोचते हैं कि वो जल्दी आएगा। तो यहाँ पे साब जो है चाहता है कि भारत में ग्रिपेन जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। एक और चीज़ बताइए, आज के दौर में बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं, वो एक खूबी जो इसे सबसे अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया का हर फाइटर जेट कंपनी बनाने वाली ये कंपनी दावा करती है कि उसका फाइटर जेट बेस्ट है, बहुत जल्दी ऑपरेट कर सकता है, 15 मिनट में टेक ऑफ लैंड, ये सब तमाम खूबियाँ। लेकिन एक सिंगल यूएसपी इसकी जो सबसे इसको अलग करती है वो क्या है? देखिए हम जहाँ तक हमारा इरादा है, हम चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से हम सोचते हैं कि जो हमारा ऑफर होगा भारत के लिए, आपने जैसे ठीक बोला, हर एक आदमी बोलेगा मेरे जहाज 15 मिनट में होता है, 15 मिनट में, उसमें आप करते हैं, वो तो एयरफोर्स को देखना है जब वो उसका इवेल्युएशन करेंगे, जब वो उसका पूरी तरह परीक्षण करेंगे, वो एयरफोर्स देखते हैं कितने उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर कितना फिट होता है कौन सा जहाज, वो बात दूसरी है। अगर आप मेरे से पूछें इसकी जो जो सबसे अगर एक यूएसपी, तो मैं कहूँगा अपग्रेडेबिलिटी और ऑपरेबिलिटी। जो अपग्रेडेबिलिटी है वो उसमें ख्याल हो सकता है कोई और भी बोले इतना जल्दी, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय विश्व में सबसे जल्दी अपग्रेड आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा है ऑपरेबिलिटी, मतलब आप इसको कहीं भी ले जाके ऑपरेट कीजिए, 4 जहाज ले जाइए, कोने में कहीं भी गांव में खड़े कीजिए, ऑपरेट कीजिए, आप महीनों तक फर्क नहीं पड़ता। तो 10 लोग चाहिए। फुटप्रिंट हमारा बहुत स्मॉल है। अच्छा, नहीं क्योंकि इसको लेकर साहब ने बाकायदा एक वीडियो भी अपने ऑफिशियल चैनल पे डाला हुआ है। तो वो एक चीज आप बताना भूल गए हमें, इसके रडार के बारे में, ई कैप्टर रडार। हाँ, सो रडार जो है, मतलब मैंने बताया जैसे कि जो सब दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो इसके साथ है। और रडार का एक और चीज़ है, जो रडार का एक इनोवेशन, जो मेन इनोवेशन है, जो हमारा जो माउंटिंग है वो जैसे फ्लैट नहीं है, वो इस तरह से है। तो वो जैसे कंधे से 10-15 डिग्री पीछे देख सकता है। वही चीज मैं समझ रहा, क्योंकि तो ये जो जैसे आप अगर इसको ऐसे देखें तो इस तरफ देखेंगे तो ये भी इधर भी देख सकता है, अगर आप सीधा रखें तो ये सामने है, और इसको टेढ़ा करें तो ये साइड में तो भी, उससे उसका एरिया भी बढ़ जाता है ना, उससे एरिया बढ़ जाता है। तो आप उससे मतलब जो कोण है आपका दुश्मन से, उस कोण को आप ज्यादा रख सकते हैं, 90 डिग्री से भी ज्यादा रख सकते हैं, और आपका रडार देख रहा है, आप उससे, तो आप उससे सेफ भी रहते हैं और उसको फायर भी कर सकते हैं। तो इसी खासियत को ग्रिपेन को जब भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे साहब के, तो इस खासियत को स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये जो इसका जो रडार है वो बाकी रडार से बहुत अलग है। उसका शायद नाम भी ई कैप्टर है, अगर मैं उसका रडार इज इट्स ए रेवन। अच्छा, तो इसका रडार भी अलग है और इसको लेकर कंपनी दावा करती है कि ये जो है इसकी एरिया ज़्यादा है और ये बाकी रडार से अलग है। फिलहाल एरो इंडिया 2023 में डमी मॉडल है, लेकिन इंतजार है साहब को कि ये अपने फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को दे, और इसको इंतजार है उस 114 मल्टी रोल फाइटर कॉम्बैट फाइटर जेट्स की डील का, कि अब इंतजार है कि वो किसको मिलेगा, लेकिन ग्रिपेन जो है अपनी दावेदारी ठोकेगा और देखना होगा कि वो डील किसको मिलती है। बहरहाल 2023 एरो इंडिया शो में ये जो फाइटर जेट है उसका डमी यहाँ पर लगाया गया है।